अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अमेरिका और चाइना की कोल्ड वॉर में समुद्रों पर कंट्रोल हासिल करना सबसे अहम मुद्दा है और दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर यानी पैसिफिक ओशियन हो या फिर बे ऑफ बंगाल समेत इंडियन ओशन हो, इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस हवाले से इंडियन ओशन में साउथ एशिया से दूर अफ्रीका के पास दो आइलैंड मुल्क ऐसे हैं जहां पर इंडिया की पूरी कोशिश रही है हालिया सालों में कि ये दो मुल्क उसके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में रहें और चाइना के पास तो किसी सूरत इन मुल्कों को नहीं जाना चाहिए। एक इसमें मालदीव है जहां पर इंडिया चाइना को टफ टाइम देने की अटेम्प्ट करता हुआ नजर आता है। दूसरा मुल्क ऐसा है जिसका शायद आप में से बहुत सारे हजरात ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन अपनी लोकेशन की वजह से वो भी इंडियन ओशन का एक अहम मुल्क है। मुसलमान मुल्क है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बीचेस रखता है ये मुल्क, अलबत्ता फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। हम बात कर रहे हैं कोमोरोस की। ये चंद आइलैंड्स पर मुश्तमिल एक मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 10 लाख है और एज वी सेड कि ये मुसलमान मुल्क है। और लास्ट ईयर जनवरी में भी द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने लिखा था कि आई ऑन चाइना, इंडिया वूज मदगास्कर एंड कोमोरोस। और इससे पहले इंडिया कोमोरोस को $20 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी दे चुका है। जैसे बांग्लादेश को एक $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी थी, इसी तरह कोमोरोस को $20 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे चुका था इंडिया कोमोरोस के साथ असल में स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशंस कायम करना चाहता है और अपनी सी एक अटेम्प्ट इंडिया ने कर भी रखी है। एक प्रो इंडिया इंडियन ओशन बनाने की अटेम्प्ट इंडिया करता रहा है, लेकिन चाइना इंडियन ओशन में देखें, इंडिया से ज़्यादा असर चाइना बना चुका है और इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन ओशन इज़ नॉट अ इंडियन ओशन। और अब चाइना इन मुल्कों में भी आने वाला है जहां इंडिया समझता है कि उसका असर है, यानी मालदीव और कोमोरोस। फॉरेन पॉलिसी दुनिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट ये खबर लगा रहा है कि चाइना टू ओशन स्ट्रेटजी पुट्स इंडिया इन पिंसर। हो कुछ यूं रहा है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है ये इरिटेरिया और कीनिया, ये दोनों अफ्रीकी मुल्क हैं, इनका दौरा मुकम्मल करने के बाद जनाब ये जा रहे हैं कोमोरोस और मालदीव जाने वाले हैं। और इनका ये जो दौरा है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। कोमोरोस और मालदीव जो हैं ये इंडियन ओशन के हवाले से इम्पोर्टेंट मुल्क रहे हैं। अगर कोई भी सुपर पावर इंडियन ओशन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहती है तो इन दो मुल्कों पर उसका जब तक असर नहीं होता तो मुकम्मल तौर पर इंडियन ओशन में उसका असर नहीं हो सकता। इंडिया ने मालदीव और कोमोरोस में जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं वो धपड़धूस होने जा रही हैं। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के इस दौरे पर उस इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा डेंट लग सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफगानिस्तान के अंदर इंडियन इन्वेस्टमेंट धपड़धूस हुई थी लास्ट ईयर। अचानक से भागना पड़ा ना इंडिया को वहाँ से, अचानक से ऑपरेशन देवी शक्ति करके अचानक से भागना पड़ा। देखें, अगस्त में अफगान तालिबान की ही सिक्योरिटी के तले इंडिया जो है वो वहाँ से भागा है, इंडियन डिप्लोमेट्स वहाँ से भागे हैं। और जुलाई तक भी, लास्ट ईयर जुलाई तक भी, भागने से एक महीना पहले भी इंडिया को लग रहा था कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट बचाने में कामयाब रहेंगे अफगानिस्तान में। अचानक से सब कुछ हो गया। यहाँ इंडियन ओशन में भी यही कुछ होने वाला है। अचानक से इंडिया समझता रहा है कि मालदीव और कोमोरोस उसके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में है, लेकिन चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि एरिटेरिया, कीनिया और कोमोरोस जो है ना, इन तीनों के लिए वो कह रहे हैं कि द 3 अफ्रीकन कंट्रीज हैव अ ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप विद चाइना। और वो कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो कोमोरोस को हमने रिकॉग्नाइज किया था चाइना ने, और सबसे पहले तो हमने डिप्लोमेटिक टाइज उनके साथ बनाए थे। हिस्ट्री पढ़ के देख लें, वो कह रहे हैं। और इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि चाइना वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करना जा रहा है कोमोरोस के अंदर। कोमोरोस के साथ वो अपने इकोनॉमिक टाइज मजबूत स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। और ये चाइना के पास वो कार्ड है ना जहां पर इंडिया हमेशा मार खाता रहा है, पैसा। चाइना के पास पैसा है और यहाँ इसी पैसे और इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडिया हमेशा मार खाता रहा है। इंडिया चीन से इस मामले में मुकाबला नहीं कर पा रहा और इसकी जो इकोनॉमी है ना इंडिया की, वो चीन से कई गुना छोटी है। और इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का ये जो कोमोरोस का विजिट है, इस पर वो कह रहे हैं कि वाइल हिज विजिट टू द इमीडिएट नेबरहुड विल बी कीनली वॉच्ड बाय इंडियन अथॉरिटीज, वांग्स विजिट टू द टाइनी आइलैंड ऑफ कोमोरोस इन वेस्टर्न इंडियन ओशियन where India has been seeking to ramp up presence will also be of significant interest.
और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दें कि जिस रोज़ इंडियन नेवी का जहाज़ INS केसरी वहाँ पर कोमोरोस पहुँच रहा है ना, जिस रोज़ 6 जनवरी को, उसी रोज़ जनाब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर भी पहुँच रहा है। इंडिया जो है ये कोमोरोस के साथ, जैसे कि हमने आपको बताया, मिलिट्री रिलेशंस बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है। उसके प्रयास जारी हैं और इंडियन ओशन में की प्लेयर बनने के लिए इंडिया के प्रयास जारी हैं, जबकि चाइना जो है ना वो भी इंडिया के इन अरमानों पे पानी फेरने के लिए उसके भी प्रयास जारी हैं। 6 जनवरी को चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, 6 जनवरी को ही इंडियन नेवी की शिप वहाँ पर पहुँच रही है। वो मिलिट्री टाइज बढ़ाने के लिए उनके बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं इंडिया के वहाँ पे। और यही कुछ मालदीव के अंदर भी होने जा रहा है मित्रों। वहाँ पर भी इंडिया को लगता है कि वहाँ उनका स्ट्रांग पोजीशन है, इंडिया ये समझता है। लेकिन सूरत हाल चेंज होने वाली है, वहाँ पर सूरत हाल चेंज होने वाली है। जैसा कि इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, एक आउटलुक के नाम से बड़ा न्यूज़ आउटलेट इंडिया का, ये खबर लगा रहे हैं कि बैटल ग्राउंड मालदीव्स, बैटल ग्राउंड मालदीव्स, अब जरा हेडलाइन देखें, बैटल ग्राउंड मालदीव्स द की टू इंडो चाइनीज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर द इंडियन ओशन। अच्छा, इसमें वो एक कमाल की चीज़ लिख रहे हैं। दिस इज़ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग आर्टिकल, आई वुड से आपको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। कह रहे हैं कि द मालदीव्स हैज़ विटनेस्ड अ डिंग डोंग बैटल फॉर इन्फ्लुएंस। डिंग डोंग बैटल, अब ज़रा वर्ड देखें इनके। द मालदीव्स हैज़ विटनेस्ड अ डिंग डोंग बैटल फॉर इन्फ्लुएंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन दो मुल्कों का एक यूँ समझें कि एक डिप्लोमेटिक बैटल जारी है। वो कह रहे हैं फॉर नाउ इंडिया इज इन ड्राइविंग सीट बट दैट कुड चेंज इफ द रूलिंग पार्टी इज आउस्टेड इन दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर। ये याद रहे कि मौजूदा मालदीव की सरकार को इंडिया भले ही अपने लिए फ्रेंडली समझता रहा हो, लेकिन वहाँ इंडिया आउट के मुजाहरे भी चल रहे हैं, शदीद होते जा रहे हैं दिन ब दिन। पहले ही वहाँ पर चल रहे हैं मुजाहरे इंडिया आउट के, और इस बीच इंडिया आउट मुजाहरों के बीच चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पहुँच रहा है। अब इमेजिन करें, ये ज़रा वहाँ पर पहुँचेंगे और चाइना के हक में वहाँ पर मुजाहरे हो रहे होंगे, इंडिया के खिलाफ मुजाहरे हो रहे होंगे। तो पहले ही ये सब कुछ वहाँ पर चल रहा है। इंडिया का जिस तरह पूरा आसरा अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी पे था ना, बिल्कुल वही इंडिया की पॉलिसी मालदीव के अंदर नज़र आ रही है। सेम स्ट्रेटजी है, सेम स्ट्रेटजी। बनाने वाला एक ही बंदा है ना, 56 मिलीमीटर वाले बाबा, एक ही बंदा स्ट्रेटजी बना रहा है। वही सेम आपको अमल इसमें भी नज़र आता है। अपने सारे अंडे जैसे अफगानिस्तान में अशरफ गनी की टोकरी में इंडिया ने डाल रखे थे, वैसे ही यहाँ पर भी इंडिया का जो सारा का सारा मालदीव पॉलिसी का दारो मदार है एक ही शख्स के ऊपर है, एक ही शख्स। वो कौन सा? करंट प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सालेह। इंडिया ने अपने सारे अंडे इनकी टोकरी में डाल दिए। अगर सालेह साहब हार गए अपकमिंग इलेक्शंस, तो भी इंडिया की मालदीव वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो डूबती हुई नजर आती है। अगर सालेह साहब हार गए इलेक्शंस, और अगर इब्राहिम सालेह ने पार्टी बदल ली, पलटी मार के वो इंडिया से चाइना की तरफ टिल्ट हो गए, शेख हसीना फार्मूला, शेख हसीना वाला वही फार्मूला। शेख हसीना बहुत ही कहते हैं ना एक संजीदा किस्म की ज़ीरख सियासतदान है। वो मतलब वो बता देखिए उनकी पॉलिसी क्या है। उनकी पॉलिसी है कि वैसे तो हम इंडिया के मित्र हैं, वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन जहाँ चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात आती है तो हम तो चाइना के साथ हैं। तो अगर इब्राहिम सालेह वहाँ पर मालदीव की शेख हसीना बन गया, वही पॉलिसी अडॉप्ट करता है बांग्लादेश वाली, तो भी इंडियन इन्वेस्टमेंट धपड़धूस हो जाएगी वहाँ पर। और इसीलिए फॉरेन पॉलिसी इंडिया से कह रहा है कि इंडिया कैन नॉट एक्सपेक्ट टू कीप चाइना द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट एंड अ मेजर सप्लायर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स अवे फ्रॉम इट्स आइलैंड नेबर्स। चाइना घुसता जा रहा है इंडिया के आइलैंड नेबर्स के अंदर। श्रीलंका हो, मालदीव हो, कोमोरोस हो, जो भी है ना, इसमें सारे के सारे जो आइलैंड नेशंस हैं इंडियन ओशन में, वहाँ पर चाइना आता जा रहा है। उसने पहले ही इनसर्किल करके रखा हुआ है इंडिया के इर्द गिर्द। हर मुल्क में आप देखें, बांग्लादेश में, श्रीलंका, नेपाल में, पाकिस्तान में चाइना ही है। लेकिन ये जो दूर दराज के जो थोड़े से दूर इलाके हैं ना इंडिया से, इंडियन ओशन में, वहाँ पर भी चाइना अब अपनी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ाने में लगा हुआ है। और ये इंडिया के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। इंडिया को बिल्कुल वो ज़ीरो करके छोड़ रहे हैं, और इस रीजन के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस वो मुकम्मल तौर पर डाउन करने के अटैम्प्ट में लगे हुए हैं।